तो ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने हामजा चिमाएव के बारे में बहुत सारी चीजें बोली है और उनका ऐसा कहना है कि डीडीपी वर्सेस हामजा चिमाएव की फाइट जो 2025 में हुई थी, उस फाइट के अंदर वो हामजा चिमाएव के अगेंस्ट डीडीपी को पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा चुके थे। बट हामजा चिमाएव एक्चुअली में फाइट करना ही नहीं चाहता था। वो यहाँ पर एक एक्चुअल फाइट करने नहीं आया था, वो बस डीडीपी को ग्राउंड पे होल्ड करने आया था और इसीलिए ड्रीकस इस फाइट को जीत नहीं पाया था। और ड्रीकस के कोच का यह भी कहना है कि हामजा चिमाएव के पास कोई भी चांस नहीं है ड्रीकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट स्टैंड अप में फाइट करने का, और अगर रीमैच होता है इन दोनों के बीच में तो ड्रीकस इस फाइट को 100% जीतेंगे और साथ ही साथ डोमिनेशन भी दिखाएंगे। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ड्रीकस के कोच ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, क्या ये सच में सही है, क्या ड्रीकस का स्टैंड अप गेम अच्छा है, सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर के कमबैक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई है। कॉनर मैग्रेगर ने खुद से बोला है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसको ऑफर करा जाएगा यूएफसी की तरफ से, क्योंकि जो पेपर व्यू मॉडल है वो यहाँ पर हट चुका है यूएफसी का, पैरामाउंट के साथ डील स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ मैक्स हॉलोवे हॉर्हे मास्विडाल के बीच में फाइट की बातें करी जा रही है। बीएमएफ टाइटल वापस यहाँ पे कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुका है। सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये जो ड्रीकस डुप्लेसिस के कोच ने एक स्टेटमेंट दिया है हामजात वाली फाइट से रिगार्डिंग। तो ड्रीकस के कोच का ऐसा कहना है कि ड्रीकस को उन्होंने पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रखा था, वो अपने फाइट के लिए जो लास्ट ईयर हुई थी उसमें पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे। बट हामजा चिमाएव एक फाइट करने आया ही नहीं था, वो बस एक ग्राउंड गेम खेलने आया था और ग्राउंड पे बस होल्ड करके रखा है ड्रीकस डुप्लेसिस को। और उनका ऐसा कहना है कि रीमैच के अंदर ड्रीकस को बस एक ही गलती सुधारनी है और वो है कि वो हामजा चिमाएव को होल्ड करने ना दे और फिर वो इस फाइट को इजीली जीत जाएंगे रीमैच के अंदर। अब देखिए भाइयों, इस बारे में मैं आप सबको चीजें बताता हूं और मैं बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल तरीके से आप सबको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा था जब अगस्त में ये 2025 की फाइट हुई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट थी। ड्रीकस एक बहुत डोमिनेंट चैंपियन उस टाइम पे माना जा रहा था और फाइट के बाद ड्रीकस ने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी करा था, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐसा कहा था कि हामजा चिमाएव का ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए वो फाइट में आ रहे। बट मुझे ये चीज कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती जब कोचेस यहां पर फाइटर्स के लिए यहां पर बोलने लग जाते हैं। ऑब्वियसली कोच को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है, उनको अपने फाइटर के बारे में सारी चीजें पता होती है और फाइटर को वो अपने फाइटर को बुरा तो नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में, बट किसी सामने वाले फाइटर को जब वो डिस्क्रेडिट करने लग जाते हैं इस तरीके से। ड्रीकस के कोच का ये जो स्टेटमेंट आया कि हामजा चिमाएव फाइट करने नहीं आया था, वो सिर्फ ग्राउंड पे होल्ड करने आया था, तो वो भाई उसका गेम प्लान है। हामजा चिमाएव उस गेम प्लान के साथ फाइट करता है। अब आप एक रेसलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो स्टैंड एंड बैंग करेगा ड्रीकस डुप्लेसिस जैसे फाइटर के साथ। और साथ ही साथ भाइयों, जिसको नहीं पता, जिसने ये फाइट की पूरी बिल्डअप फॉलो करा होगा, ड्रीकस डुप्लेसिस, उसके कोच और खुद डीडीपी ने भी यहां पर ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स बोली थी कि हामजा चिमाएव उसको ग्राउंड पे होल्ड नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें उन सबको पहले से पता थी कि हामजा चिमाएव का ग्राउंड गेम, ग्राउंड कंट्रोल, टॉप कंट्रोल बहुत ज्यादा हैवी है। और ड्रीकस के कोच और उसने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। हामजा चिमाएव कितना भी ट्राई कर ले, एक बार टेक डाउन कर लेगा, दो बार टेक डाउन कर लेगा, बट पूरी तरीके से ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो वापस खड़ा हो जाएगा। आप जाके सर्च कर सकते हो, ड्रीकस डुप्लेसिस ने इंटरव्यूज में ये चीजें बोली थी कि हामजा चिमाएव उसको ग्राउंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, टेक डाउन कर लेगा बट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन फाइट के अंदर कुछ उल्टा ही हुआ। 5 राउंड की फाइट में ऑलमोस्ट 4 से भी ज्यादा राउंड्स में यहां पर उसको डोमिनेट करा, ग्राउंड पे होल्ड करके रखा हामजा चिमाएव ने। और इसलिए भाइयों यहां पर अब ड्रीकस डुप्लेसिस का कोच ये नहीं बोल सकता कि हामजा चिमाएव फाइट करने नहीं आता, उसको ये सारी चीजें पहले से पता थी। ये प्रिपरेशंस पहले ही कर लेनी चाहिए थे, जो वो अब चेंजेस करने वाले हैं। ड्रीकस डुप्लेसिस को उस तरीके से प्रिपेयर करके आना चाहिए था और बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट यहां पे नहीं कर सकते। हामजा चिमाएव ने एक इंपेकेबल ग्राउंड गेम लेके आए थे, जिसका यहां पर कोई भी जवाब ड्रीकस डुप्लेसिस नहीं दे पाए। और रही बात भाइयों यहां पे स्टैंड अप की, रीमैच में क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम किसी भी फाइटर को वापस से, ड्रीकस को भी मैं कम नहीं कहूंगा, वो रीमैच के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लाके दिखा सकता है। उसके अंदर वो फाइटिंग मेंटालिटी है। 4 राउंड्स डोमिनेट होने के बाद जैसे जैक डाला मैडेलिना ने होप हार दी थी, ड्रीकस डुप्लेसिस 5th राउंड में भी बहुत ही ज्यादा गन्स ब्लेजिंग गया था। तो उस चीज के लिए ड्रीकस डुप्लेसिस की पूरी रिस्पेक्ट है, वो रीमैच के अंदर चीजों को चेंज कर सकता है। बट ग्राउंड गेम पे यहां पर हामजा चिमाएव को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और जो स्ट्राइकिंग की बातें करी जा रही है, ड्रीकस डुप्लेसिस भी कोई बहुत अच्छा स्ट्राइकर नहीं माना जाता है। हम सबको पता है ड्रीकस की स्ट्राइकिंग किस तरीके की है। तो ये चीज तो कहना कि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसके कारण हम हार गए, ड्रीकस का कोच जैसा कह रहा है, और वो चीज उन्होंने फिक्स कर दी, तो हामजा चिमाएव को रीमैच में डोमिनेट कर देंगे। रीमैच में कोई फाइटर भी जीत सकता है, जिसकी बेटर प्रिपरेशन होगी वो जीतेगा। बट ड्रीकस डुप्लेसिस को ग्राउंड पे और बहुत सारी चीजों में वर्क करना पड़ेगा, तभी वो हामजा चिमाएव जैसे स्टाइलिस्टिकली नाइटमेयर मैचअप को हरा पाएंगे। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के बारे में। हम सबको पता है इस साल कॉनर मैग्रेगर का कमबैक की बातें करी जा रही है, व्हाइट हाउस कार्ड में उसकी फाइट हो सकती है। तो उस रिगार्डिंग काफी सारी अपडेट्स खुद कॉनर मैग्रेगर ने दी है। वो किसी स्ट्रीमर के यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे
पे रॉब्लॉक्स खेल रहा था और उस पर कॉनर मैकग्रेगर ने ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है कि उसका जो करंट यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर नल एंड वॉइड हो चुका है। और उसका ऐसा कहना है कि 2026 में जैसे ही यहाँ पर यूएफसी स्टार्ट हुआ है, पैरामाउंट के साथ डील हुई है। इससे पहले एक पेपर व्यू मॉडल चलता था, हम सबको पता है यूएस और यूरोप की जो ऑडियंस थी वो एक पेपर व्यू पे करती थी, उस अकॉर्डिंग वो फाइट देखती थी। बट अब एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काइंड ऑफ शिफ्ट हो चुकी है, यूएफसी पैरामाउंट के साथ वो आ चुकी है। तो वो जो पेपर व्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉनर मैकग्रेगर को ऑफर किया गया था, वो सारी अर्निंग्स उसकी पेपर व्यू के थ्रू होती थी। जो भी पेपर व्यू बिकते थे कॉनर मैकग्रेगर को उसका कुछ कट मिलता था। अब क्योंकि यहाँ पर पेपर व्यूज हट चुके हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो चुका है और उसका ऐसा कहना है कि फरवरी के अंदर वो वापस से यूएफसी के साथ नेगोशिएशंस करेगा और उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा और उस अकॉर्डिंग फिर वो अपना यूएफसी कमबैक करेगा। और वो बहुत ज्यादा होपफुल है कि वो यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में ही फाइट करने वाला होगा। अब भाइयों सच बताऊं तो ये चीज मेरे दिमाग में भी आई थी जब से मुझे ये पता चला था कि यूएफसी पैरामाउंट के साथ शिफ्ट होने वाली है, पेपर व्यू मॉडल हटने वाला है। सबसे पहला थॉट मेरा यही आया था कि कॉनर मैकग्रेगर और ये जो बड़े बड़े यूएफसी फाइटर्स और चैंपियंस जिनको पेपर व्यू पॉइंट्स मिलते थे और उनकी मेजर अर्निंग पेपर व्यू पॉइंट्स के थ्रू होती थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ट्रांजिशनल शिफ्ट है। हमको एज अ ऑडियंस नहीं दिख रहा बट बैक एंड पे फाइटर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं यहाँ पर यूएफसी के बीच में। और भाइयों हम सबको पता है कि कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी का सबसे बड़ा फाइटर है और उसके पास एक अलग ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो यूएफसी किसी भी फाइटर को नहीं ऑफर करती, कॉनर मैकग्रेगर को ऑफर किया होगा। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को यूएफसी फरवरी 2026 में ऑफर करेगी। क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, नहीं एक्सेप्ट करता है, पेपर व्यू के पॉइंट्स उसको नहीं मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा यूएफसी को। और यूएफसी क्या उसको एक व्हाइट हाउस जैसे कार्ड पे फाइट कराएगी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत पॉपुलर इवेंट है। यूएफसी यहाँ पर चाहेगी कि दो अलग अलग इवेंट्स हो, एक व्हाइट हाउस के पॉपुलैरिटी वाला इवेंट अलग हो, कॉनर मैकग्रेगर एक अलग इवेंट को और ज्यादा बड़ा बना सकता है। तो आप समझ सकते हो बहुत सारी पेक्युलरिटीज आएंगी। तो मैं भाइयों यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट यही दूंगा कि कॉनर मैकग्रेगर 2026 में कमबैक कर सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन व्हाइट हाउस कार्ड में क्या वो फाइट करेगा, क्या वो फिजिबल हो पाएगा, उस पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पर चीजें निकल के आएंगी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। और तो और भाइयों इस बारे में एक और अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। हॉर्हे मास्विडाल का ऐसा कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस हॉर्हे मास्विडाल की फाइट व्हाइट हाउस कार्ड के लिए यहाँ पर टारगेट करी जा रही है। दो यूएफसी के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स 2020-2021 के टाइम पे हॉर्हे मास्विडाल वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट बहुत ज्यादा डिमांडेड थी। उस टाइम पे लोगों का ऐसा मानना था कि वेल्टरवेट डिवीजन में ये फाइट होनी चाहिए। अभी के हिसाब से उनकी यूएफसी के साथ यहाँ पर नेगोशिएशंस चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से वो नेगोशिएशंस चल रही है और व्हाइट हाउस कार्ड में कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस हॉर्हे मास्विडाल की फाइट होगी, ऐसा यहाँ पर हॉर्हे मास्विडाल ने खुद रिवील करा है। पर्सनली भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले सकते हो, क्योंकि मास्विडाल पिछले कुछ टाइम से रेलेवेंट रहने के लिए बहुत सारी चीजें बोलता है। काफी टाइम हो गया उसको यहाँ पर रिटायर हुए हुए, वो करंटली यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में है भी या नहीं है किसी को नहीं पता है। तो मास्विडाल ने चीज बोली है, यूएफसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया, बट एक अपडेट आ रही थी, बातें चल रही थी इस बारे में, तो मैंने आप सबको अपडेट कर दिया है। अब भाइयों यहाँ पर बात करते हैं मैक्स हॉलोवे वर्सेस मास्विडाल की जो बात चल रही थी। तो जो सेम इंटरव्यू जिसमें उसने कॉनर मैकग्रेगर की बात करी थी, हॉर्हे मास्विडाल ने ऐसा कहा था कि मैक्स हॉलोवे जो कि यहाँ पर एक करंटली बीएमएफ चैंपियन है, अगर उसकी फाइट यहाँ पर हॉर्हे मास्विडाल से होती है, नेट डियाज से होती है, तो वो उतनी अच्छा नाइट नहीं जाता यहाँ पर मैक्स हॉलोवे का। काइंड ऑफ बहुत बुरी पनिशमेंट यहाँ पर मैक्स हॉलोवे को मिल सकती थी, ऐसा यहाँ पर हॉर्हे मास्विडाल का कहना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्विस्ट करके एरियल हेलवानी ने पूछा था। फिर मैक्स हॉलोवे एरियल हेलवानी से थोड़ा नाराज हो चुका था ट्विटर के ऊपर, उसको बोला कि वो जानबूझ के कंट्रोवर्सीज वगैरह करवाना चाहता है फाइटर्स के बीच में। अब देखिए ऑनेस्टली ये किसने किसको क्या चीज बोली उतने ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ पर एक चीज करती है और वो है बीएमएफ बेल्ट की रेलेवेंस। पर्सनली मेरा ओपिनियन आप सब जानते हो, मैं बीएमएफ बेल्ट को उतना ज्यादा कुछ खास मानता नहीं हूं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा गिमिकी बेल्ट है, बट जो करंट होल्ड कर रहा है, जो कि टेक्निकली यहाँ पर अगर आप देखने जाओगे तो मैक्स हॉलोवे बीएमएफ चैंपियन है। मुझे ऐसा लगता है जो बीएमएफ बेल्ट को करंटली मैक्स हॉलोवे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंटरटेनिंग फाइट्स पुटअप करता है, अपने आप को रिस्क पे डाल के फैंस का एंटरटेनमेंट कराता है, तो एक अच्छा बीएमएफ चैंपियन है। और हॉर्हे मास्विडाल भी अपने टाइम पे अच्छा चैंपियन था, बट करंटली उसका ऐसा कहना है कि वो मैक्स हॉलोवे को भी एक बैड नाइट दे सकता है। मुझे लगता है ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। इवन अगर प्राइम हॉर्हे मास्विडाल की फाइट मैक्स हॉलोवे से कराई जाती तो मुझे ऐसा लगता है मैक्स हॉलोवे हॉर्हे मास्विडाल को हरा देता, क्योंकि मास्विडाल का जो फाइटिंग स्टाइल था वो कहीं ना कहीं ब्लिट्जिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करता था। उसकी जो स्ट्राइकिंग थी वो ब्लिट्स बहुत ज्यादा करता था और लेटर ऑफ द कैरियर उसको फिगर आउट कर लिया गया था। बहुत सारे स्ट्राइकर्स ने उसको यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्राइकर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी थी हॉर्हे मास्विडाल को। हाँ ये चीज है कि हॉर्हे मास्विडाल ने रेसलर्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा था, बट जब टेक्निकल स्ट्राइकिंग उसके अगेंस्ट डाली गई थी जैसे स्टीफन थॉमसन, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उसकी हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स हॉलोवे की स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल थी और अगर हॉर्हे मास्विडाल की उसकी इस टाइम पे फाइट होगी तो डेफिनेटली मैक्स हॉलोवे उसको
उसको हरा देगा, और अगर प्राइम में फाइट होती है तब भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैक्स हॉलोवे ही जीतता है उस फाइट को। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैक्स हॉलोवे एक बहुत अच्छा बीएमएफ चैंपियन मुझे इस टाइम पे लगता है, और स्ट्राइकिंग वाइज मुझे ऐसा लगता है वेल्टर वेट डिवीजन, लाइट वेट डिवीजन या फेदर वेट डिवीजन में वो किसी को भी टक्कर दे सकता है। बाकी हम सबको एट द एंड ऑफ द डे तो पता ही है कि मैक्स हॉलोवे को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो भी बीएमएफ चैंपियन नहीं है, क्योंकि जब उसके पास बीएमएफ चैंपियनशिप थी तो एक ऐसा फाइटर था जिसने उसको हरा दिया था, और वो भी नॉकआउट करके हराया था, और वो है इलिया टोपुरिया। उस बंदे की पावर नेक्स्ट लेवल है, उस बंदे की स्ट्रेंथ, उस बंदे की स्किल अलग लेवल की है, तो उसको हम कभी भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।